अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। मैं हूं सनम नवाज और आप देख रहे हैं ई साइंस स्कूल चैनल। कैंडिडेट, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंध हुकूमत ने 5 से 15 ग्रेड तक की 50,000 जो मुलाजमतें अनाउंस की हैं। इसी सिलसिले में जब कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले कैंडिडेट को STS के पोर्टल पर अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा और उसके बाद वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और अकाउंट खोलने के सिलसिले में जो है वो हमारे चैनल पर जब हम कैंडिडेट्स को PST और JEST की तैयारी करवा रहे थे तो हमने मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है इस पर कि किस तरह आप अकाउंट खोलेंगे STS के पोर्टल पर और किस तरह आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और मुकम्मल तौर पर अप्लाई करने का तरीका हमने सिखाया हुआ है। और फर्दर जो है वो डिटेल आप मुलाहिज़ा फरमाएँ इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की जो वीडियो है वो ऑलरेडी सिंधी में हमारे चैनल पे मौजूद है, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट्स का फीडबैक था कि आप काइंडली यही वीडियो उर्दू में बनाए, तो आज उनकी विश के मुताबिक हमने आज इसी वीडियो को उर्दू में बनाया है ताकि उन कैंडिडेट्स को जिनको परेशानी हो रही थी अकाउंट बनाने में, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम आपको PST और JEST के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका सिखाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि सिंध हुकूमत ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में 37,000 टीचर्स की भर्तियों के लिए IBA सखर से मुआहिदा किया है और IBA सखर अपनी वेबसाइट STS सीबा टेस्टिंग सर्विस के पोर्टल के ज़रिए कैंडिडेट्स को रजिस्टर और ऑनलाइन अप्लाई करवाती है। और इसी सिलसिले में आज हम आपको PST और JEST की आने वाली जॉब्स के सिलसिले में STST के पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाने और ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका सिखाएंगे। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इससे रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो कैंडिडेट्स, जैसा कि आपको पता है कि अनकरीब IBA सखर अपने पोर्टल STS सीबा टेस्टिंग सर्विस पर PST और JEST की कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस शुरू कर देगी। तो इसी दौरान लाखों कैंडिडेट्स इस पोर्टल पर ऑनलाइन हो जाएंगे और इस दौरान वेबसाइट के सर्वर पर हेवी ट्रैफिक की वजह से आप कैंडिडेट्स को अपना अकाउंट खोलने और अप्लाई करने में बेहद दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी सिलसिले में आज हम आपको रजिस्टर करना और ऑनलाइन CV बनाना सिखाएंगे। तो कैंडिडेट्स, आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या जो भी फैसिलिटी आपके पास मौजूद है उस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है। तो अब आप अपने लैपटॉप या मोबाइल को इंटरनेट से कनेक्ट करें और अपनी वेबसाइट को सर्च करने के लिए गूगल क्रोम खोलें और सर्च बार में टाइप करें apply.sts.net.pk। आप देख रहे हैं कि STS के पोर्टल का पेज खुल गया है। इस पे आपको 3 लैंग्वेज नज़र आ रही हैं, सिंधी, उर्दू और इंग्लिश। अगर आपका अकाउंट खुला हुआ है तो आप अपना NIC एंटर करेंगे और पासवर्ड एंटर करेंगे तो और लॉगिन हो जाएंगे। और अगर नहीं खुला हुआ तो क्रिएट एन अकाउंट को क्लिक करेंगे। अब ये देख रहे हैं आप, क्रिएट एन अकाउंट का पेज खुल गया है जिसमें आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए कहा जा रहा है और उसमें 3 लैंग्वेजेस आपको दिखाई दे रही हैं, सिंधी, उर्दू और इंग्लिश। जिस लैंग्वेज में आप इजी समझें उसमें आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे पहले आप फुल नेम एंटर करेंगे। अपना फुल नेम एंटर करने के बाद आप अपना NIC नंबर एंटर करेंगे और NIC नंबर एंटर करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और जो अभी यूज़ में है, क्योंकि इसी पे आपका कोड रिसीव होगा जो आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा। और उसके नीचे ऑप्शन है ईमेल एड्रेस, वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, अगर नहीं है तो आप इसको एस्केप कर सकते हैं। अब आपका अकाउंट खुल गया है और नेक्स्ट पेज जो है उसमें लॉगिन का ऑप्शन है और अब आप वहाँ वही NIC एंटर करेंगे जो आपने पहले NIC एंटर किया हुआ है। और अब आपके मोबाइल नंबर पे जो आपने एंटर किया हुआ था उसी नंबर पे 6 डिजिट पासवर्ड आपको मैसेज के थ्रू रिसीव हुआ होगा, वो आपको यहाँ लिखना है। 6 डिजिट पासवर्ड आपको मैसेज के थ्रू STS वाले भेजेंगे। अब लॉगिन करें, प्रोसेस हो रहा है और ये ऑप्शंस कुछ मौजूद हैं। आपके पास एक्टिव प्रोजेक्ट है, अप्लाइड एप्लीकेशन है, मैसेजेस है और अनाउंसमेंट्स हैं। अगर आपके पास जॉब्स आप देखना चाहते हैं तो अनाउंसमेंट में देखेंगे। क्वेरीज हैं, आपको अगर किसी किस्म की क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि आप किस तरह किसी भी जॉब के लिए, जैसे आपकी
कमिंग पीएसटी और जेईएसटी की जॉब्स आएंगी तो आप उसमें किस तरह अप्लाई कर सकेंगे। तो आप सबसे पहले एक्टिव प्रोजेक्ट का मैं आपको बताते चलूँ कि जो प्रोजेक्ट अभी एक्टिव होगा हम उसमें आपको अप्लाई करना सिखाएंगे, क्योंकि जेईएसटी और पीएसटी की जॉब्स की अनाउंसमेंट अभी हुई नहीं है। अब लास्ट है हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में बुनियादी तौर पे आपको ये सिखाया जा रहा है कि किस तरह आप अपकमिंग जॉब्स में अप्लाई करेंगे। हाउ टू अप्लाई को क्लिक करेंगे तो हाउ टू अप्लाई में बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि आप किस तरह जॉब्स में अप्लाई करेंगे। तो इसमें आपको लॉगिन इंस्ट्रक्शंस बताई जा रही हैं और रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शंस बताई जा रही हैं, और अगर आप पासवर्ड को भूल जाएं तो किस तरह आप उनकी भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ आपको बताई जा रही हैं। अब हम जैसे इसको क्लिक करेंगे एक्टिव प्रोजेक्ट्स को, तो उसमें जो अभी मौजूद हैं प्रोजेक्ट्स उनकी डिटेल्स आ जाएंगी। इस वक्त जो एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं आईबीए की वेबसाइट पे, उसमें हम आपको सैंपल के तौर पे अप्लाई करना सिखाएंगे। आप देख रहे हैं कि विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, सिंध के डिपार्टमेंट में जो अभी जॉब्स अवेलेबल हैं जिसकी क्लोजिंग डेट है 3 मार्च 2021। और अगर व्यू पोस्ट करेंगे, जैसे आप व्यू पोस्ट को क्लिक करेंगे तो उसमें सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि आप किस तरह जॉब्स में अप्लाई करें। और फिर ऑप्शन आ रहा है अप्लाई नाउ, उसको क्लिक करेंगे तो इसमें आपको 7 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ डेटा जो है वो आपकी एजुकेशनल रिकॉर्ड है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो भी है वो वन बाय वन हम आपको करते लाइव यहाँ से दिखाएंगे कि किस तरह आप इन इंफॉर्मेशंस को जो है वो इनकी डिटेल्स देंगे जब आप अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखें, आपने जो अपना अकाउंट खोला हुआ है उनमें जो आपने डिटेल्स दी थी वो ऑलरेडी हमारी कुछ डिटेल्स पर्सनल यहाँ मौजूद है, जैसे नाम है, मोबाइल नंबर है और सीएनआईसी नंबर है, और अगर आपने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है तो वो भी मौजूद है। और अब यहाँ ऑप्शन है फादर नेम और हस्बैंड नेम और गार्डियन नेम, तो आप वो एंटर करेंगे। देन आप अपना ईमेल एड्रेस, अगर ऑप्शनल है आपके पास है ईमेल एड्रेस तो आप ऐड करेंगे। देन जेंडर, मेल फीमेल जो भी है आपका जेंडर वो आप ऐड करेंगे। उसके बाद ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ, उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आपके पास ईयर का ऑप्शन आ रहा है, ईयर ऐड करेंगे, देन मंथ और देन डेट। उसके बाद ऑप्शन है रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है आप उसको क्लिक करेंगे, और देन एनी डिसेबिलिटी अगर है यस और नो तो ऑप्शन है आपके पास। और आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो का ऑप्शन है आपके पास। देन टेस्ट सेंटर जो आप सिलेक्ट करेंगे हैदराबाद है, जो भी आपको करीबी सेंटर है आप वो सिलेक्ट करेंगे, और देन फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर आ जाएंगे। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है एड्रेस इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं आपसे। उसमें आए सबसे पहले डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, आपके डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। देन डोमिसाइल तालका आपसे मांग रहा है, और देन डोमिसाइल इश्यू होने की जो डेट हुआ वो आप एंटर करेंगे। उसके बाद है प्रीफर्ड प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कि आपकी अगर पोस्टिंग हो जाए तो आप कहाँ प्रीफर करेंगे, कि कहाँ आप जॉब करना चाहेंगे, वो ऑप्शन देंगे आप। और उसके बाद है परमानेंट एड्रेस, जो आपने पहले एनआईसी पे आपको जो लिखा हुआ है आप वही यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद है पोस्टल एड्रेस, अगर आपका पोस्टल एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ आप टिक करेंगे ऑप्शन पे, और अदरवाइज यहाँ लिखेंगे आप कि कौन सा आपका पोस्टल एड्रेस है अगर चेंज है तो। और उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। जो थर्ड ऑप्शन है वो है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, और उसमें आपसे आपके एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ये सबसे पहले है कि डिग्री टाइप कौन सी है आपकी, उसमें ये है कि आपकी जो लास्ट डिग्री है वो आप मेंशन करेंगे कि आप इंटरमीडिएट हैं, ग्रेजुएशन है, आपने मास्टर की हुई है, उसकी इंफॉर्मेशन है, कंट्री जहां आपने अपनी लास्ट डिग्री कंप्लीट की हुई है, और बोर्ड और यूनिवर्सिटी, किस बोर्ड से आपने लास्ट डिग्री पास आउट की है या यूनिवर्सिटी जिससे आपने पास आउट किया है। उसके बाद है रिजल्ट ऑफ डिक्लेरेशन डेट, जो आपकी मार्कशीट पे मेंशन की हुई है डेट वो आपने यहाँ लिखनी है। नेक्स्ट ऑप्शन है ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस साल में अपनी डिग्री पास की है
वो ईयर मेंशन करना है आपने। उसके बाद है CGPA और ग्रेड और डिवीज़न, जो भी आपकी है, जीपी है तो आप जीपी मेंशन करेंगे, अदरवाइज़ ग्रेड यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद मार्क्स परसेंटेज, जो आपकी टोटल परसेंटेज है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। देन मेजर सब्जेक्ट, साइंस है और बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं आप वो यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है कि ऐड रिकॉर्ड, अगर आपके पास फर्दर कोई डिग्री है या कोई और रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं तो ऐड रिकॉर्ड को क्लिक करेंगे। अगर कोई और रिकॉर्ड नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अब हम आते हैं सर्टिफिकेट और डिप्लोमा की तरफ, कि आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है तो आप वो यहाँ मेंशन करेंगे। किसी भी इदारे में अगर आपने काम किया है, आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद है तो आप यहाँ मेंशन करेंगे। अब हम यहाँ ड्यूरेशन मेंशन करेंगे कि आपके सर्टिफिकेट में आपने जो जॉब की है या कोई सर्टिफिकेट है उसका कितना पीरियड आप है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद ऑप्शन है सर्टिफिकेशन एंड डेट, यानी आपने जिस जो आपने छोड़ी है जॉब उसकी जो डेट है वो यहाँ आप मेंशन करेंगे। उसके बाद है इंस्टीट्यूट नेम, जिस इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे थे उसका आप नाम लिखेंगे। और देन अटैच डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। याद रहे कि कोशिश करें कि आप अपने सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और उनको आप अभी से ही स्कैन कर लें, ताकि एंड टाइम पर जो है वो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि रश हो जाएगी, फिर आप जो है वो परेशानी आपको फेस करनी पड़ेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल रिकॉर्ड्स के हैं, वो आप सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके रख दें एक फ़ोल्डर में। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ से आप इज़िली उस फ़ोल्डर से अपलोड कर सकेंगे। अब आप ऐड रिकॉर्ड पे आएँगे, अगर कोई रिकॉर्ड है तो आप उसको ऐड करेंगे, अदरवाइज़ आ जाएँगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन, और इसमें आपसे ये मांग रहा है जो आपके पास एक्सपीरियंस है उसकी इन्फॉर्मेशन है वो आपने ऐड करनी है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन नेम, जिसमें आपने काम किया है उस ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम लिखेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइप कौन सी है, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है और प्राइवेट है, वो आप मेंशन करेंगे। आर यू करंटली वर्किंग देयर, आप अभी वहाँ काम कर रहे हैं या नहीं, वो आपने मेंशन करना है। पोजीशन क्या थी, आप किस तरह की जॉब वहाँ कर रहे थे, एज अ सोशल वर्कर या जो भी है आपकी जॉब की नौयत थी, आप वो मेंशन करेंगे। और स्टार्ट डेट, जब आपने जॉब स्टार्ट की थी वो डेट मेंशन करेंगे। उस उसके बाद है एंड डेट, जिस पे आपने छोड़ा है, जिस डेट पे आपने जॉब छोड़ी है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद है अटैच एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो आपने ऑलरेडी स्कैन किया हुआ होगा तो आपने जस्ट अपलोड करना है। और देन अटैच एनओसी, अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है, ऑप्शनल है, तो वो आप अटैच करेंगे, अदरवाइज उसको छोड़ देंगे। और देन और अगर कोई रिकॉर्ड है आपके पास तो वो ऐड रिकॉर्ड को क्लिक करेंगे, और नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाए। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है अपलोड फाइल्स, यानी अब आपका जो अहम काम है, जो आपने ऑलरेडी आधा किया हुआ है, वो है अपलोडिंग का। और अब आपने इसमें डिफरेंट इमेज, ये आप देख रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन मौजूद है अपलोड इमेज में। फर्स्ट है सिलेक्ट फाइल, उसके बाद है अपलोड CNIC फ्रंट साइड, यानी उसका जो फ्रंट पेज है वो आपने यहाँ अपलोड करना है। और देन बैक साइड, यानी आपको NIC की दोनों साइड्स अपलोड करनी है यहाँ पर। उसके बाद है अपलोड डोमिसाइल, डोमिसाइल अपलोड करेंगे। उसके बाद ऑप्शन है PRC फॉर्म डी, फॉर्म डी को आप यहाँ अपलोड करेंगे। उसके बाद है अपलोड मैट्रिक डिग्री, मैट्रिक की डिग्री। उसके बाद है लेटेस्ट डिग्री, जो आपने अभी रिसेंटली जो आपको लास्ट डिग्री है वो आप यहाँ में अपलोड करेंगे। और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद ऑप्शन आएगा नेक्स्ट, आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
अब आप देख रहे हैं जो नेक्स्ट और लास्ट जो है इंफॉर्मेशन, वो है अंडरटेकिंग। इसको आप पूरा रीड करेंगे ठीक से और देन फिर टिक करेंगे, और यूं आपका देख रहे हैं कि सबमिट का जो ऑप्शन था वो ब्लू हो चुका है, और इस तरह आपकी एप्लीकेशन सबमिट पे क्लिक करने के बाद सबमिट हो जाएगी। ये था आपका एप्लीकेशन का फाइनल प्रोसेस, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।